मोतिहारी में शिक्षा और रोजगार का एक शानदार संगम देखने को मिला जब मोतिहारी के अरेराज रोड में बाल गंगा स्थित डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में आयोजित रोजगार अभियान ने युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया। 23 अप्रैल 2026 को हुए इस भव्य आयोजन में पूर्वी चंपारण के नामी निजी विद्यालयों ने भाग लेकर बीएड प्रशिक्षुओं को सीधे रोजगार के अवसर प्रदान किए, जिससे पूरे परिसर में उत्साह और उम्मीद का माहौल देखने को मिला। इस कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस रोजगार अभियान के दौरान प्रशिक्षुओं का चयन विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक के पद के लिए किया गया। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षण, साक्षात्कार एवं प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन को शामिल किया गया, जिसमें अभ्यर्थियों ने अपनी शैक्षणिक दक्षता, संप्रेषण कौशल तथा शिक्षण क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। चयनित अभ्यर्थियों में बीएड प्रशिक्षु शामिल रहे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्थान शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत कुमार ने दूरभाष पर अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के प्लेसमेंट ड्राइव छात्रों के करियर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान का प्रयास है कि प्रत्येक प्रशिक्षु को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त हो। उन्होंने चयनित छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा अन्य छात्रों को भी प्रेरित किया कि वे निरंतर परिश्रम एवं अनुशासन के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को जीवनोपयोगी कौशलों से सुसज्जित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन छात्रों में आत्मविश्वास का संचार करते हैं तथा उन्हें वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल एवं सफल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के सफल आयोजन में महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा तथा सभी ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। अंत में धन्यवाद ज्ञापन सहायक प्राध्यापक मनोरंजन कुमार के द्वारा किया गया। उन्होंने सभी अतिथियों, विद्यालय प्रतिनिधियों, चयनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। यह प्लेसमेंट ड्राइव न केवल संस्थान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि यह आने वाले समय में और अधिक ऐसे अवसरों के सृजन की दिशा में एक प्रेरणा स्रोत भी सिद्ध होगा। मोतिहारी में ब्यूटी और स्टाइल का ट्रेंड अब और भी तेजी से बदलने वाला है, क्योंकि शहर में जुड़ गया है एक और बड़ा नाम। अब बाल और ब्यूटी के लिए बड़े शहरों की रुख करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोतिहारी में देश के प्रतिष्ठित हेयर और ब्यूटी ब्रांड जावेद हबीब का एक और नया आउटलेट खुल गया है। जी हां, मोतिहारी के राजा बाजार स्थित गोपालपुर डॉक्टर एमपी वर्मा लेन में शुक्रवार को भव्य समारोह के बीच इस अत्याधुनिक प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन देश के जाने माने हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने फीता काटकर किया। इस खास मौके पर लायंस संगीता नंदा और लायंस गीता शर्मा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रही। वहीं मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर परवेज अजीज, अंगद सिंह, अमरनाथ साहू, वीरेंद्र जालान, राम भजन, हेमंत कुमार सहित शहर के कई गणमान्य लोग, व्यवसायी, युवा वर्ग और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए, जहां सभी अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया और इस दौरान पूरे परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जिससे उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। इस दौरान संस्थान के द्वारा आधुनिक हेयर स्टाइलिंग, स्किन केयर और ब्यूटी सेवाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई। अपने संबोधन में जावेद हबीब ने कहा कि अब छोटे शहरों में भी लोग प्रोफेशनल और क्वालिटी सेवाओं की अपेक्षा रखते हैं और ऐसे में मोतिहारी जैसे शहर में इस तरह के आउटलेट विस्तार होने से लोगों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। साथ ही उन्होंने युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। आज मैं हूं मोतिहारी में, मेरा सालों नंबर 3 का इनॉग्रेशन है और ये इनॉग्रेशन इसका एंड नहीं है। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं अपना सालों नंबर 4। उसके बाद में हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पर अपना एक एकेडमी, जहाँ मैं लोगों को सिखाने वाला हूँ बाल काटने की साइंस क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन या धंधा नाई का धंधा था, और जब तक दुनिया चलने वाली है ना, नाई का धंधा चलने वाला। तो मैं जितनी अच्छी सालों बना लूँ, जो स्किलिंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ जितनी मेरी सालों खुलें, यहाँ के जितने लोग हैं काम करने वाले वो यहाँ के होने चाहिए, और उसके लिए उनको ट्रेनिंग चाहिए। बिकॉज जावेद हबीब है क्या? जावेद हबीब फ्रेंचाइजिंग कंपनी नहीं है। जावेद हबीब एक तरह की एजुकेशन बेस्ड कंपनी है, जहाँ हम लोगों को ट्रेन करते हैं और लोगों को जॉब देते हैं। हमारे चलते हैं 1000 सालों और लीगल, और हमारे चलते हैं 60 एकेडमी, जहाँ हम लोग हर साल 10 साल लोगों को ट्रेन करते हैं। आप सोचो कि कभी किसी ने सोचा नहीं कि नाई का प्रोफेशन इतना बड़ा हो सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो है ना बाल, ये क्राउन है,
जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं ना, हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग शीशे पे जाते हैं और अपने आप को देखते हैं। अगर आप अच्छा दिख रहे हैं, आपका दिन अच्छा है। और रात को सोने से पहले हम लोग अच्छे सपने लेना चाहते हैं, दोबारा शीशे पे जाते हैं, तो दिन की शुरुआत बाल हैं, रात की शुरुआत बाल हैं, इसका मतलब जावेद हबीब ऑल ओवर। तो अगर आप लोग को अच्छा काम चाहिए, अच्छा हेयर कट चाहिए, अच्छा मेकअप चाहिए, अच्छा ब्यूटी का काम चाहिए, आपको कहाँ आना पड़ेगा? मोतिहारी जावेद हबीब। अब बात करेंगे बाल क्यों टूटता है यहाँ पर। मैंने यहाँ महसूस किया, यहाँ पसीना बहुत है, और ये जो पसीना है ना, ये रूसी है, और ये जो रूसी है ना, ये ग्रे बाल करता है, ये जो रूसी हमारे बालों को तोड़ता है। तो यहाँ का जो अंधविश्वास है, तेल, यस तेल लगाना चाहिए, लेकिन कभी रात को तेल मत लगाओ। तेल लगाना चाहिए लेकिन धुलने से पहले, तेल लगाना चाहिए कभी मत लगाओ, वॉश होने के बाद में। तो अगर आपको अच्छे बाल चाहिए, तेल यूज करो, लेकिन शैम्पू से पहले रात को कभी मत यूज करो। देखो, मैं हमेशा मानता हूँ मेरे होते हुए किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। वहीं मेयर प्रीति कुमारी ने कहा कि इस तरह के प्रतिष्ठानों से शहर में बेहतर सेवाओं के साथ साथ रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे और यह शहर के विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। मोतिहारी में ये तीसरा आउटलेट है जावेद हबीब का, तो जितने आउटलेट्स है उतना विकास है। तो नगर निगम के लिए ये बहुत खुशी की बात है। विकास के पहलू में एक नया आउटलेट आ रहा है, इसके लिए चंदू मिश्रा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मोतिहारी वासियों को भी शुभकामनाएं। आयोजक चंदू मिश्रा ने सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि इस आउटलेट में प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा अत्याधुनिक तकनीकों से सेवाएं दी जाएगी, जिससे अब मोतिहारी के लोगों को महानगरों जैसी सुविधाएं अपने ही शहर में मिल सकेगी। ये आउटलेट जो है तीसरा आउटलेट है मोतिहारी का, जो सर आज आके उद्घाटन कर रहे हैं। आप सब लोग से निवेदन है कि आप लोग कोऑपरेट करें और ये आउटलेट अच्छा चले। मैं प्रयास करूंगा पूरा कि शहर के लोगों को अच्छा से अच्छा सेवा दे सके। ये खुला है राजा बाजार गोपालपुर, एमपी डॉक्टर एमपी वर्मा लेन में। उद्देश्य खोलने का मकसद है कि लोगों की सेवा करना, लोग का सेवा, लोग का बाल जो है अच्छा रहे, बाल लोग का झड़ जाते हैं, उससे बचे लोग, अच्छा सेवा दिया जा सके, इसके लिए। उद्देश्य ये नहीं है कि पैसा कमाए। पैसा कमाना रहता तो बहुत जो है दूसरा काम किया जा सकता था। तो जो है यही मेरा मेन मकसद है। बालों की हॉस्पिटल खोली यहाँ पर आज। हाँ, बालों जैसे सर अभी बोले कि जो है बाल जो काटने का या और काम करने का जो स्कूलिंग है, वो हम सर से कंटेक्ट करेंगे। आगे सोचेंगे इसको और विस्तार करें, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी जगह है, तो उसके लिए सर से कंटेक्ट करेंगे और शहर के लोग को जितना सुविधा हो सके उतना सुविधा देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कुल मिलाकर यह उद्घाटन समारोह उत्साह और सौहार्द के माहौल में संपन्न हुआ और नए आउटलेट के खुलने से शहर में ब्यूटी और हेयर केयर सेक्टर को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मोतिहारी से एक बेहद सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई, जहां पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक सराहनीय पहल की गई है। इस चंपारण लायंस क्लब के द्वारा लायंस पर्यावरण सेवा सप्ताह के अंतर्गत एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लायंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा निर्धारित इस विशेष अभियान के तहत 18 अप्रैल से 26 अप्रैल तक पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को मोतिहारी के लक्ष्यराज पब्लिक स्कूल के मैदान में क्लब के सदस्यों ने उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ पौधारोपण किया और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने बताया कि लायंस इंटरनेशनल के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। पेड़ लगाना, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और कचरा प्रबंधन को सही तरीके से अपनाना, ये सभी इस अभियान के प्रमुख बिंदु हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आज हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। कार्यक्रम के दौरान क्लब के सचिव सचिदानंदन पटेल, उपाध्यक्ष इंजीनियर सुधांशु सिन्हा, प्रोजेक्ट चेयरमैन नीलेश रंजन, एडमिनिस्ट्रेटर मनोज जायसवाल, वरीय सदस्य लायंस अमरनाथ साहू, सुधांशु रंजन, सुजीत कुमार सिंह, सुधीर गुप्ता, शुभम गुप्ता और मनीष कुमार झा ने भी सक्रिय भूमिका निभाई और वृक्षारोपण कर लोगों को प्रेरित किया। वहीं विद्यालय के डायरेक्टर रामबाबू प्रसाद सहित अन्य उपस्थित लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह से उत्साह और जागरूकता से भरा हुआ था, जहां सभी लोगों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे न केवल अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे बल्कि उनकी नियमित देखभाल भी करेंगे। अंत में सभी ने एक स्वर में यह संदेश दिया कि पेड़ है तो जीवन है और हर व्यक्ति को अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए ताकि समाज को एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य मिल सके।